नमस्कार, मेरा नाम अविनाश है और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो ऐसे ही मैं आपको भूतों के बारे में और भी दिलचस्प कहानियाँ सुनाता रहूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। वह सफ़र जो मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन गया था। मेरा नाम राहुल है और आज मैं आपको अपने साथ घटी एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे याद करके आज भी मेरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। यह घटना पिछले साल की है। मुझे एक ज़रूरी काम से रात में अपने गांव से शहर जाना था। आखिरी बस रात 11 बजे निकलती थी। जब मैं बस स्टैंड पहुंचा तो वहाँ अजीब सा सन्नाटा था। कुछ दुकानों के बाहर शटर बंद हो चुके थे और ठंडी हवा चल रही थी। मैं बस का इंतज़ार कर रहा था, तभी दूर से एक पुरानी जर्जर बस आती दिखाई दी। बस पर धूल जमी हुई थी और उसकी हेडलाइट टिमटिमा रही थी। मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा क्योंकि मैंने इस बस को पहले कभी नहीं देखा था। बस मेरे सामने आकर रुकी। दरवाज़ा अपने आप चरचराकर की आवाज़ में खुल गया। अंदर सिर्फ 5 यात्री बैठे थे। सभी ने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे और उनकी नज़रें नीचे झुकी हुई थी। उसमें से कोई भी यात्री किसी से बात नहीं कर रहा था, ना कोई हिल भी रहा था। मैं बस पर चढ़ गया और बैठ गया। मैंने कंडक्टर से पूछा, भैया यह बस शहर जाएगी ना? कंडक्टर ने धीरे से मेरी आंख और तो देखा। उसकी आंखें लाल थी और उसने कहा, हाँ जाएगी। उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा। मैं चुपचाप फिर बैठ गया। बस चल पड़ी। कुछ देर तक सब सामान्य रहा, लेकिन लगभग आधे घंटे बाद मुझे महसूस हुआ बस किसी सुनसान जंगल के रास्ते से गुजर रही है। मैंने खिड़की से बाहर देखा। चारों तरफ घना अंधेरा था। अचानक मेरी नज़र सामने बैठे एक बूढ़े आदमी पर गई। उसका चेहरा खिड़की की तरफ था। तभी उसने धीरे धीरे अपना सिर मेरी ओर घुमाया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, उसमें पुतलियाँ ही नहीं थी। मैं डर गया। मैंने नज़रें फेर ली। कुछ मिनट बाद मुझे लगा कि बाकी यात्री भी मेरी तरफ देख रहे हैं। मैंने दोबारा देखा। इस बार सभी यात्री मुझे घूर रहे थे। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे और उनकी आंखें भी सफ़ेद थी। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैं तुरंत अपनी सीट से उठा और कंडक्टर के पास गया और पूछा, भैया यह कौन लोग हैं? कंडक्टर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। उसने कहा, ये यात्री हैं जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे। मेरी रूह कांप उठी। मैंने पूछा, क्या मतलब? कंडक्टर ने मेरी तरफ देखा और कहा, 15 साल पहले इसी रास्ते पर इस बस का एक्सीडेंट हुआ था। बस खाई में गिर गई थी। सभी मर गए थे। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने तुरंत बस का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा खुला नहीं। तभी बस के अंदर की लाइटें बंद हो गई। पूरा माहौल अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद लाइट वापस आई, लेकिन अब यात्री अपनी सीटों से गायब थे।
पूरा बस खाली था, सिर्फ मैं और कंडक्टर। मेरा गला सूख गया। अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी, हमारे साथ चलो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, सभी यात्री फिर से वहां बैठे थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे सड़े हुए थे। उनकी त्वचा लटक रही थी, कुछ के चेहरे पर खून बह रहा था। वह धीरे धीरे अपनी सीटों से उठने लगे। मैं चीख पड़ा। बस की स्पीड अचानक बहुत तेज हो गई। उसकी स्पीड लगभग 140-150 के करीब हो गई थी। मैं खिड़की से बाहर देखने लगा और मैंने जो देखा उससे मेरी चीख निकल गई। बस सड़क पर नहीं, अब हवा में चल रही थी। नीचे गहरी खाई थी। सभी यात्रियों ने एक साथ कहा, तुम भी हमारे साथ रहोगे। वे मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैंने अपनी जेब से भगवान की छोटी सी तस्वीर निकाली जो मेरी माँ ने दी थी। जैसे ही मैंने उसे सामने किया, यात्रियों की चीखें गूंज उठी। उनके शरीर धुएं में बदलने लगे। कंडक्टर का चेहरा भी भयानक रूप लेने लगा। उसकी आंखों से खून बहने लगा। वह जोर से चिल्लाया, नहीं, इसे बचने मत दो। तभी बस जोर से हिलने लगी। एक तेज धमाका हुआ और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंखें खुली, मैं सड़क किनारे पड़ा हुआ था। सुबह हो चुकी थी। पास में कुछ गांव के लोग खड़े थे। उन्होंने बताया कि वे किसी जंगल के पास मुझे बेहोश पाया था। मैंने तुरंत उस बस के बारे में पूछा। गांव के एक बुजुर्ग का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, बेटा, उस रास्ते पर एक भूतिया बस दिखाई देती है। जो उसमें बैठता है वह कभी वापस नहीं आता। यह सुन के मैं सन्न हो गया, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है मैं उस दिन बच गया। शायद ये मेरी माँ का आशीर्वाद है, और उन्होंने जो मुझे भगवान की फ़ोटो दी थी, शायद उसी का फल है। तो दोस्तों,